एवरीवन, वेलकम टू डे 23 ऑफ यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम हिंदी अभ्यास। अब देखिए दिन अब धीरे धीरे बीत रहा है। हम लोग 10-10 संख्या से कर रहे थे, लेकिन अब संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हो रहे हैं ना, मैं एक फुल पेज में लेके आ रहा हूं, तो चलिए उसको फटाफट देखते हैं हम लोग। ठीक, स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द से। विपन्न का विलोम क्या होता है? विपन्न का विलोम क्या है? संपन्न। विपन्न का विलोम संपन्न। विस्तार का बताना मतलब संक्षेप में बताना। संक्षेप, विस्तार का संक्षेप। विवाद का निर्विवाद। विवाद का निर्विवाद या निर्णय आ गया, उस पर विवादित नहीं रहा। वृद्ध का तरुण। वृद्ध का तरुण। ठीक। वादी का प्रतिवादी। वादी प्रतिवादी। विकास का ह्रास। विकास का ह्रास। ह पे र। ठीक है, ह्रास। वसंत का पतझड़। वसंत का होगा पतझड़। नाउ विरह का मिलन। विरह का मिलन। योगी का भोगी। रचना का ध्वंस या विनाश। ठीक। राम का विलोम होगा रावण। लिप्त का विलोम होगा निर्लिप्त। 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 लिप्त का विलोम निर्लिप्त। विकीर्ण का होगा संकीर्ण। विकीर्ण का संकीर्ण। वैमनस्य का होगा सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य। व्यस्त का होगा अकर्मण्य। ठीक है, देखिए अकर्मण्य। व्यस्त का अकर्मण्य मतलब कोई काम नहीं, खाली। ठीक, व्यस्त का। नाउ विक्रय का मतलब बेचना, क्रय मतलब खरीदना। विधवा का क्या होगा? सधवा। और यथार्थ का होगा कल्पित। यथार्थ का विलोम क्या होगा? कल्पित होगा। तो चलिए 18 विलोम शब्द हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द लेफ्ट साइड पर। तो निम्ब का तद्भव क्या होता है? नीम। निम्ब का तद्भव क्या है? नीम। नापित का तद्भव क्या है? नाई। नाई का तत्सम क्या है? नापित। नारिकेल तो पता ही चल रहा है कि नारियल होगा। नपता का नाती होता है। नपता का तद्भव क्या होता है? नाती होता है। नपता का नाती। ये देखिए, नपता का नाती। नासिका का नाक, ये तो आपको पता है। नस्य का नस भी होगा, ये भी। और नस्य का नस, ये भी नॉर्मल है। नक्षत्र का नखत होगा, ये ध्यान दीजिएगा। नक्षत्र का नखत। नक्षत्र का होगा नखत। नखत। निष्ठुर का होगा निठुर। 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 धूम्र का होगा धुआं। धूम्र का होगा धुआं। ठीक। और धर्म का होगा धर्म। धर्म का होगा धर्म। धर्म का धर्म और धूम्र का धुआं। नाउ धर का होगा धुर। धर का क्या होगा? धुर होगा। धृष्टता का डिठाई। धृष्टता। धृष्टता का क्या होगा? डिठाई। ठीक, डिठाई। डिठाई। नृत्य का नाच, ये तो सबको पता है। निद्रा का नींद भी नॉर्मल है। निर्गुण का निर्गुण होगा। नींबू का होगा निम्बुक। तो निम्बुक का क्या होगा? नींबू होगा। निम्बुक का क्या होगा? नींबू होगा। ठीक है, निम्बुक का नींबू। नाउ निर्झर का क्या होगा? झरना। निर्झर का क्या होगा विलोम तद्भव? झरना। नव्य का नया। नव्य का नया। नकुल का क्या होगा? नेवला। नकुल का क्या होगा? नेवला। नयन का क्या होगा? नयन। नयन, ये ध्यान देना होगा कि यहां पर जो नयन है ये तत्सम शब्द है, और नयन जो है ये तद्भव है। तो नयन का क्या होगा? नयन। 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 और नक्र का तद्भव क्या होगा? नाक। नक्र का तद्भव क्या होगा? नाक होगा। नक्र का नाक। अब पर्यायवाची शब्द करेंगे। पहले हम लोग देखिए स्वर अ आ ई उ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आज एक ही पेज में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने 1-2 बुक से पर्यायवाची को कंप्लीटली देख लिया है। ये रिवीजन चल रहा है, तो फिर से शुरू करते हैं। चलिए। अंग का अंश अवयव हिस्सा भाग। अंग का अंश अवयव हिस्सा भाग। अंधकार का अंधेरा तम तिमिर ध्वांत। इसमें आप ध्वांत को, मैं जिसको टिक करते जा रहा हूं उसको ध्यान से देते जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको ऑप्शन में देख के कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ध्वांत। अग्नि में आग, अनल, पावक, वैश्वानर, जात देव और कृषाणु। जात देव और कृषाणु, इसका ध्यान रखेंगे। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? वैश्वानर, जात देव, कृषाणु। अनुपम का अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, नॉर्मल। अन्वेषण का मतलब होता है अनुसंधान, खोज। गवेषण भी होता है, इसको आप ध्यान दीजिए। गवेषण को भी अन्वेषण कहते हैं। जांच और छानबीन इज नॉर्मल। अभिमान का पर्यायवाची दर्प, घमंड, मद, मान, आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा अहम भाव नॉर्मल है। आत्मश्लाघा। मद और दर्प याद रखिए अभिमान का पर्यायवाची। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमीय, पीयूष, मधु, सुधा, सोम, सुरभोग। सुरभोग पर ध्यान दीजिएगा।
और मधु का भी ध्यान दीजिए। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य का देखिए कानन, कांतार, अटवी, विपिन, जंगल, वन, ये सब क्या होगा? अरण्य का पर्यायवाची होगा। इसमें हमको कांतार देखिए मूवी आई थी ऋषभ शेट्टी की, अटवी, अटवी याद रखिए, अटवी माने जंगल होता है, विपिन माने भी जंगल होता है, अटवी माने जंगल होता है, विपिन मतलब भी जंगल होता है। नाउ अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े का पर्यायवाची क्या है? तुरंग, घोटक, बाजी और सैंधव। तो इसमें आप बाजी पे ध्यान दीजिए और सैंधव पे, बाजी और सैंधव। फिर आता है असुर, असुर को धनुष, दानव, तमिचर, यातुधान, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यातुधान का ध्यान दीजिए, निशाचर तो आपको पता ही है। यातुधान किसका पर्यायवाची है? असुर का। अनि, अनि का मतलब क्या होता है? अनि का मतलब होता है सेना, तो दल। तो अनि का क्या होगा? कटक, कटक को याद रखिए, चमू को याद रखिए, चमू को और अनिकनी को। तो अनि का मतलब होता है सेना, सेना का पर्यायवाची है अनि। और अनि के कुछ डिफरेंट पर्यायवाची क्या है? कटक, चमू और अनिकनी। कटक, चमू और अनिकनी। आंख का पर्यायवाची क्या है? दृग, नयन, लोचन, अक्षी, चक्षु, ये सब आसान है, इसको कुछ देखना नहीं। आंगन का क्या होगा? अंगना, ये तो नॉर्मल है। अजीरा और प्रांगण, तो प्रांगण भी आपको पता है, अजीरा का ध्यान दीजिए, अजीरा। आंगन का पर्यायवाची अजीरा भी है। आनंद का पर्यायवाची क्या है? आनंद का सुख, प्रमोद, आह्लाद, 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 आनंद का पर्यायवाची, इसको ध्यान रखिए, आह्लाद को। आम का पर्यायवाची क्या है? रसाल, पीक, बंधी, बंधु, अस्थि, सौरभ और सहकार। तो इसमें आप ऐसा कीजिए, सहकार को ध्यान रखिए और पीक बंधु, पीक बंधु, रसाल और अति सौरभ भी देख लीजिए, अति सौरभ भी देख लीजिए और रसाल भी, इसका तो सब इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, रसाल, पीक बंधु, अति सौरभ, सहकार। ठीक, आश्रम का मठ भी ठीक है, मिहार, कुटीक, अखाड़ा, संघ, ठीक है, ये नॉर्मल है। इच्छा का पर्यायवाची देखिए, वांछा याद रखिए, स्पृहा याद रखिए, इहा याद रखिए, अभिलाषा तो आपको पता है। तो मेन क्या याद रखिए? वांछा और स्पृहा, ये किसकी पर्यायवाची है? इच्छा के पर्यायवाची। नाउ ईश्वर का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची देखते हैं। इंद्र का पर्यायवाची मधवा, पुरंदर, देवेंद्र, पुरुहूत, यासव। यासव, मधवा और पुरुहूत याद रखिए आप, यासव, मधवा और पुरुहूत। यासव, मधवा और पुरुहूत इसका पर्यायवाची है इंद्र का पर्यायवाची। ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, अगोचर मतलब जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, ईश्वर अगोचर है, अनंत है, ये सब ईश्वर का है। उक्ति का कथन, वचन, सुक्ति। तो उक्ति का पर्यायवाची क्या होगा? सुक्ति भी होगा, कथन भी होगा, वचन भी होगा, तो सुक्ति याद रखिएगा। ये तुकबंदी नहीं है, उक्ति सुक्ति, ये इसका पर्यायवाची है। उचित का क्या होगा? ठीक, मुनासिब, वाजिब, युक्ति संगत, तर्क संगत, और युक्ति संगत और तर्क संगत इसका पर्यायवाची होगा उचित का। उच्चृंखल, उच्चृंखल का पर्यायवाची होगा उद्दंड, अक्खड़, आवाड़ा, निरंकुश। अक्खड़ का ध्यान दीजिए, अक्खड़। उच्चृंखल का पर्यायवाची क्या होगा? अक्खड़। उजड्ड, उजड्ड का पर्यायवाची अशिष्ट, गंवार, देहाती, उद्दंड, निरंकुश। तो उद्दंड, निरंकुश, अशिष्ट, गंवार, देहाती, ये सब उजड्ड का पर्यायवाची होगा। उजाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? उजाड़ का होगा जंगल, बियावान, वन। उजाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? उजाड़, उजाड़ का मतलब होता है जंगल, बियावान और वन, वन। उजाला का पर्यायवाची प्रकाश, रोशनी, चांदनी, ये सबको पता है। और उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होगा? समृद्धि, उन्नति, प्रगति, उठान। उठान याद रखिएगा, उठान, उठान। उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या है? उठान। ना वाक्यांश के लिए एक शब्द करते हैं, जो कठिनाई से बचता हो उसे कहते हैं गरिष्ठ। क्या कहते हैं? गरिष्ठ या गुरुपाक, गुरुपाक, गरिष्ठ या गुरुपाक। जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी है। ठीक है, गंगा के पुत्र को कहते हैं गांगेय, गांगेय। गंगा पुत्र नहीं कहते हैं, गांगेय कहते हैं। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली, गोधूली। हमारी दादी कहती थी ना, गोधूली बेला में मत पढ़ो, बहुत दोष पड़ता है। जो छिपाने योग्य हो वो होता है गोपनीय। बहुत सी घटना का सिलसिला, घटना चक्र, घटनावली, घटनाक्रम जो भी है। घृणा करने योग्य जो होता है वो होता है घृणास्पद, घृणास्पद। बरसात के 4 महीने क्या होते हैं? उसे कहते हैं चतुर्मास, चतुर्मास, बरसात के 4 महीने। करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकीर्षा, चिकीर्षा। करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकीर्षा, चिकीर्षा, करने की इच्छा। जिसकी चिकित्सा की जा सके तो चिकित्स्य, ची की आदता आदस्य, चिकित्सा, जिसकी चिकित्सा की जा सके, अधिक। ठीक है, चिकित्सा। नाउ अधिक दिनों तक जीने वाले को क्या कहते हैं? चिरंजीवी। अधिक दिनों तक जीने वाले को कहते हैं चिरंजीवी। जो चीरकाल तक बना रहे उसे कहते हैं चिरस्थायी, चिरस्थायी, जो चीरकाल तक बना रहे। चेतन स्वरूप की माया उसको कहते हैं चिद्विलास। इसको याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। चेतन स्वरूप की माया को कहते हैं चिद्विलास, चिद्विलास। करुण स्वर में चिल्लाना इसे कहते हैं चीत्कार। क्या कहते हैं? चीत्कार, करुण स्वर में चिल्लाना। किसी को सावधान करने हेतु कही जाने वाली बात उसे कहते हैं चेतावनी, चेतावनी। चौथे दिन आने वाला ज्वर मतलब चौथे दिन आने वाले बुखार को क्या कहते हैं? चौथिया कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथिया, चौथिया। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो जो अपने स्थान से डिग गया उसे कहते हैं च्युत, च्युत, च्युत। छिपे वेश में रहना इसे कहते हैं छद्म वेश। छिपे वेश में रहने को कहते हैं छद्म वेश। सेना के रहने का स्थान छावनी होता है। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापा मार, जिसको शिवाजी अक्सर करते थे ना, गोरिल्ला वार टैक्टिक्स, छापा मार वाला। दूसरों के दोषों को खोजना इसे कहते हैं छिद्र नवेषण। छिद्र, छिद्र
अधनवेशन, छिद्रनवेशन। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि से कहते हैं जठराग्नि, 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 जठराग्नि। जो जरायु मतलब गर्भ की थैली से जन्मता हो उसे कहते हैं जरायुज, जरायुज। जल में जन्म लेने वाले को कहते हैं जलज। जल में रहने वाले जीव जंतु को कहते हैं जलचर, जलचर, जलचर। जल में रहने वाले जीव जंतु को कहते हैं। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को कहते हैं जी वी शा। तो ज पे छोटी की मात्रा, फिर ज पे बड़ी की मात्रा, फिर व पे छोटी की मात्रा और षटकोण वाले श पे आ की मात्रा। तो जीविशा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा। और करने की इच्छा को क्या कहते हैं? चिकीर्षा। नाउ अब हम लोग विशेष विशेषण करेंगे, ठीक है, फटाफट। पान का विशेषण क्या होता है? पेय होता है। पान का विशेषण क्या होता है? पेय। आप लोग लाइन से देखते चलिए, मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। पुस्तक का विशेषण क्या है? पुस्तक का विशेषण होता है पुस्तकीय, ठीक है। पुराण का विशेषण क्या होता है? पुराण का विशेषण होता है पौराणिक, ठीक है। पुराण का विशेषण क्या है? पौराणिक। पानी का विशेषण क्या है? पानी का विशेषण भी है पेय, ठीक है। तो पान का विशेषण भी पेय है और पानी का विशेषण भी पेय है। पुरुष का विशेषण क्या है? पौरुषेय, पौरुषेय, पुरुष का। प्रांत का विशेषण क्या है? प्रांतीय। पुष्ट का विशेषण क्या है? पुस्तैनी। प्रेषण का पुष्ट का विशेषण क्या है? पुस्तैनी है। नाउ प्रेषण का विशेषण क्या है? प्रेषित। प्रेषण का विशेषण क्या है? प्रेषित। बाजार का विशेषण क्या है? बाजारू, बाजारू। बल का विशेषण क्या है? बलिष्ठ। बल का विशेषण क्या है? बलिष्ठ। बाधा का क्या है? बाधित, बाधित। भूमि का क्या है? भौम। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भूमि का विशेषण क्या होता है? भूमि का विशेषण होता है भौम, भौम। नाउ भूत का विशेषण क्या होता है? भौतिक। भूत का विशेषण होता है भौतिक, ठीक। मन का विशेषण क्या होता है? मानसिक। मन का विशेषण होता है मानसिक। मनु का विशेषण क्या होता है? मनु का विशेषण होता है मानव। पंक का विशेषण क्या होता है? पंकिल, पंकिल। प्रतिष्ठा का विशेषण क्या होता है? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। प्रथम का विशेषण क्या होता है? प्राथमिक, मतलब प्राइमरी। प्राण का विशेषण क्या होता है? प्राणद, प्राणद। प्राण का विशेषण क्या होता है? प्राणद। पाठ, पाठ का विशेषण क्या होता है? पाठ्य। पाठ का विशेषण क्या होता है? पाठ्य। पिता का विशेषण क्या होता है? पैतृक, पैतृक, पैतृक। पिता का विशेषण क्या होता है? पैतृक होता है। पुष्प का विशेषण क्या होता है? पुष्पित। प्रेम का विशेषण क्या होता है? प्रेमी। और पुष्टि का विशेषण क्या होता है? पौष्टिक। पौष्टिक आहार लेते हैं हम लोग ना, पौष्टिक किसका विशेषण होता है? पुष्टि का विशेषण क्या होता है? पौष्टिक। ये हो गया पुष्टि का विशेषण पौष्टिक। ना हम लोग वर्तनी शुद्धिकरण करेंगे। देखिए आशीर्वाद पे आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप इधर देखिए, रॉन्ग जितने भी रॉन्ग वर्तनी है, गलत वर्तनी इधर लिखिए, शुद्ध वर्तनी इधर। तो आप भी प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। तो आशीवाद, वाद, वहां पे उड़ंतु रह, आ की मात्रा द और बड़ी की मात्रा है, ठीक है। ईद कैसे लिखते हैं? ईद में बड़ी ई होती है, ईद। बीमारी में बड़ी ई की मात्रा होती है, बीमारी होता है, ठीक है। शीर्षक में भी बड़ी की मात्रा होती है, शीर्षक। इंजन में बड़ा ई नहीं, छोटा ई होता है, इंजन, इंजन। कालिदास में छोटी की मात्रा होती है, कालिदास, कालिदास नहीं होता है, कालिदास। कीर्ति में बड़ी की मात्रा होता है, कीर्ति। थोड़ा खींच के बोलते हैं ना, कीर्ति, कीर्ति। ये हो गया कीर्ति। कुटिया में क्या होता है? कुटिया में भी छोटी की मात्रा होती है, कुटिया होता है। कुटिया नहीं होता, कुटिया होता है। कोटि, तो कोटि, कोटि में छोटी की मात्रा होती है, कोटि। कोटि में क्या होता है? छोटी की मात्रा होती है। नाउ क्षेत्र का देखिए, क्षत्रिय को ऐसे लिखते हैं, क्षत्रिय में छोटी की मात्रा होती है, क्षत्रिय नहीं होता है, क्षत्रिय होता है। गीनना में बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा, गीनना। नीति में नीति, नी पे बड़ी की मात्रा, उत्ता पे छोटी की मात्रा होती है। परिचय में भी र पे क्या होता है? छोटी की मात्रा होती है, परिचय लिखा, ऐसे परिचय लिखा जाता है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए। परिअणति, तो परिअणति में त पे क्या होता है ना? छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। त पे क्या होता है? छोटी की मात्रा होती है। परिवार ऐसे नहीं लिखा, र पे छोटी की मात्रा होती है, परिवार होता है ऐसे। ये तो गलत है, ये सही है। नाउ पुष्टि को ऐसे लिखते हैं, पू अधस्य और ट पे छोटी की मात्रा, पुष्टि। पूर्ति में भी उड़ंतु र पे छोटी की मात्रा रहेगी, पूर्ति। पूर्ति नहीं होता, पूर्ति होता है। बलिदान में ल पर छोटी की मात्रा होगी, बलिदान। बहुव्रीहि में क्या होगा? ह पर छोटी की मात्रा होगी, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। वाल्मीकि पर क पर छोटी की मात्रा होगी, वाल्मीकि नहीं होता, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि, मिकी। मति नहीं, मति, मति। शनि नहीं, शनि, 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 शनि नहीं, शनि। अनुदित में क्या होता है? ना पे बड़ी की मात्रा होती है, अनूदित, खींच के बोलते हैं, नूदित, ठीक है। उधम में बड़ा हुआ होता है, उधम, उधम में बड़ा हुआ होता है। ऊष्मा में भी बड़ा हुआ होता है, ऊष्मा, ऊष्मा में बड़ा हुआ होता है ना। जरूरत में भी बड़े की मात्रा होती है, तो जरूरत ऐसे लिखाता है, ठीक है, जरूरत, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जरूरत, नॉट लाइक दिस। नूपुर में क्या होता है? न पर बड़े की मात्रा होती है और छ पर, प पर छोटी की मात्रा, तो नूपुर। सिंदूर में क्या होता है? सिंदूर में स पर तो चलिए छोटी की मात्रा, द पर क्या होता है? बड़ी की मात्रा, सिंदूर होता है, सिंदूर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड डे 23।
अब हम लोग ऐसे ही डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं ना उनको कवर करेंगे। अब 10-10 करने का टाइम नहीं है, 2 महीना बहुत नहीं होता, हमें पूरा करके रिवाइज भी करना है, कम से कम 4-5 बार, 60 नंबर कहीं जाना नहीं चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में मैं प्रैक्टिस क्लास भी अपलोड करने जा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट में डेली करता हूँ, उसको आप देखिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5 आने वाला है, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं फिर, थैंक यू।